हे गाइस, मैं ना बहुत टाइम से कुछ बात करने के लिए सोच रही थी। जो चीज़ें ना मैंने बहुत बार फील की हैं। मतलब कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ में ना सोचते नहीं है, माइंड नहीं करते कि अरे ये तो बहुत चीज़ हमें रियलाइज ही नहीं होता जब तक हम सामने वालों को ना देखें कि उनके पास वो चीज़ नहीं है जो हमें बहुत इजीली मिल गई। हमें कभी माइंड ही नहीं गया। मेरे वर्क प्लेस पे, मेरे स्टाफ में, मेरे जिम में, मेरे पड़ोस में बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे और बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं कि ये उनको अलाउ नहीं है, नहीं इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इतने बजे तक घर आना है, या कोई भी सामान उनको चाहिए है, या कोई भी उनकी विश लिस्ट है, या कोई चीज़ उनको ड्रीम अपना पूरा करना है, तो वो कहते हैं हमको अलाउ नहीं है। और मैं सोचती हूँ अलाउ नहीं है, मैंने तो कभी डाउट ही नहीं किया कि मेरे पेरेंट्स ये चीज़ मना कर देंगे, मुझे मतलब मना कर देंगे। मैंने पूछा ही नहीं, मुझे वो चीजें वैसे ही मिल गई। मुझे पसंद आया, कुछ भी मैंने ले लिया। कहीं जाने का मन किया, मैं वहां चली गई। कोई डाउट ही नहीं हुआ है कभी भी कि मुझे परमिशन मांगनी है, या हो सकता है मेरे माइंड में कभी डाउट आया हो कि मैं एक बार उनसे पूछ लूं, वो मना कुछ नहीं। ये सब चीजें ना अब मुझे रियलाइज हो रही हैं कि यार मेरी फैमिली तो फिर बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड थी। मतलब डिग्री में एजुकेटेड इतना नहीं, यहाँ से सोच में बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे। मतलब जैसे मेरे जिम में मतलब एक दो गर्ल्स हैं जो बोलती हैं कि बहुत स्ट्रगल करके जिम में अलाउ करवाई है, बहुत मिन्नतें मांग के। फिर एक दो लोग हैं जो बॉयज भी, कुछ गर्ल्स भी, वो बोलते हैं कि मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम 4-5 दिन कहाँ गायब हो जाते हो, कुछ दिनों तक आते हो, फिर कुछ दिनों के बाद तो बोलते हैं कि नेक्स्ट मंथ की जो जिम की फीस है वो हम अरेंज करते हैं, वो घर वालों से मांगने के लिए या अपनी सेविंग से कहीं से वो कलेक्ट करने के लिए। जब तक उस चीज को मैनेज करते हैं, फिर हो जाता है तो फिर अगले महीने की जिम की फीस भर देते हैं, तब आ पाते हैं। फिर मेरे आस पड़ोस में या मेरे और जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो बोलते हैं यार हमको भी जिम जाना है, बट मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, वो उन्होंने मना कर दिया है। किसी के भैया, किसी के पापा, मम्मी, अरे जिम जाना है घर में ही कर लो ये। तो मुझे लगता है यार ये सब चीजें तो मुझे ऐसी ही मिल गई। मेरे घर में तो कभी ना मैंने पूछा कि जिम जाऊंगी नहीं, ना किसी ने टोका कि मैं चली गई, मैंने ज्वाइन कर लिया बस। और क्या, मेरी मम्मी तो मेरे भाई को बोलती है, लताड़ती है, वो जा रही है तुम भी जाओ, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम बैठे हो गैडी की तरह पड़े हो। मतलब और भी बहुत सही है। जैसे मेरी जॉब में, मेरे स्टाफ में एक दो लोगों से मैंने पूछा इसके पहले आप क्या करते थे, आपने कहीं और ट्राई किया, तो भी वो बोलते हैं कि हमें अलाउ नहीं था कहीं और, या किसी दूर, अपने घर से ज्यादा दूर की लोकेशन के लिए अप्लाई करना या वो सारे फॉर्म भरना। हमको सेंटर तक एग्जाम देने जाने के लिए सोचना पड़ता था कि हम उस सिटी में सेंटर डालेंगे तो हम वहां तक कैसे जाएंगे। बाद में प्लेसमेंट हो गया तो वहां जॉब करना तो बहुत बात की बात है। मतलब सेंटर तक जाने के लिए ही बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स, घर वाले, मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता था, सोचो। और मुझे तो लगता था कि शायद अगर मैं इंडिया के बाहर भी अगर कोई फॉर्म भर देती और वहां जॉब मिल जाती तो भी मैं निकल जाती। कोई डाउट ही नहीं था यार कि कोई अलाउ नहीं करेगा, या अलाउ जैसा कुछ था ही नहीं। मतलब मुझे अब लगता है कि यार फिर तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा ऊंची सोच वालों की फैमिली से आ गई हूँ, और फिर इसलिए मैं इतना ज्यादा बिंदास और हर किसी को सपोर्ट करने लगती हूँ। कोई भी कुछ बोलता है हाँ ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया है यार, चल फिर, कोई टेंशन नहीं है, सब बढ़िया है। गॉड यार, मतलब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल है, थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत हो जाती है मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। और मुझ पे यार ही तुम लोग इतना प्रेशर डाल रहे हो, तुम लोग मुझसे जबरदस्ती करवा रहे हो। अब मुझे लगता है यार कि हम लोग ना माइंड नहीं करते चीजों को। जिसको जो भी फ्रीडम मिली होती है ना, उसकी वैल्यू पता नहीं चलती है। मेरे पीछे कितने लोग हैं, लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, जो चीजें मुझे बहुत इजीली मिल चुकी हैं। लड़कों का भी बहुत सारे लड़के हैं, उनको भी इतना बाउंड करके रखा गया। इतना तो मैं लड़की हूँ, मुझे नहीं बाउंड करके रखा गया है यार। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं यहाँ तक कि मैं सोलो ट्रैवल भी कर रही हूँ,
घर वाले पापा मम्मी बस अपडेट रहते हैं, कहाँ पे हो बेटा, लोकेशन भेज देना, कितने दिन का ट्रिप है, कैसे जा रहे हो, रिजर्वेशन हो गया कि नहीं, मतलब अपडेट देते रहो। और ये उनने कभी बोला ही नहीं कि नहीं तुम ट्रैवल नहीं करोगी, तुमको पसंद है ट्रैवल तो क्या हुआ, शादी के बाद जाना अपने पति के, कुछ नहीं। मैंने बोला मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे अपना चैनल बनाना है, मैं ये कुछ भी नहीं टोका टाकी ये सब क्या तुमने शौक पा, कुछ नहीं। गॉड, मैं यहाँ अपनी फैमिली का फ्लैक्स नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि हर किसी की लाइफ में एक स्टैंडर्ड रहता है, या हर किसी की फैमिली में जो आपको मिल रहा है ना, वो उसमें खुश रहो। वो बहुत ज्यादा अच्छी लग्जरी मिली है आपको, बहुत ज्यादा। मतलब हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हम लोग आगे वाले दूसरों को देख के जलते रहते हैं, रोते रहते हैं कि अरे यार उनकी लाइफ तो ऐसी है, उनकी लाइफ तो ऐसी। तुम्हारी खुद की लाइफ बहुत अच्छी है, तुमसे पीछे भी बहुत लोग हैं जो तुम्हारी लाइफ स्टाइल या तुम्हारे जैसा बनने के लिए ना अभी भी ड्रीम कर रहे हैं कि काश हमारा ऐसा कोई सुनने वाला हो, काश हम इतना तो हो जाते कि इतना हो जाता। ये बात ना मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बोलने के लिए कि मुझको बार बार ये चीजें पिंच हो रही हैं। मुझको हर महीने, ये समझ लो हर महीने कोई ना कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं सोचती हूँ अरे यार, लड़की हो के मेरी लाइफ इतनी अच्छी है। और सो प्लीज गाइज, जिसको जो भी मिला है ना, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है और तुम्हारे लिए बहुत ही बेस्ट सोचती है, बहुत बेटर सोचती है। और तुमको जितनी भी चीजें मिली है ना, उतने में खुश रहो, उसी से ही बेटर और अच्छा करने की कोशिश करो।